मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी से अमृतकाल आएगा? एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यह तस्वीर देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, जो कि बीसीसीआई में बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया में एक अहम पद पर हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उन्हीं की तस्वीर भेंट कर रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए। मेरे दर्शक जो इस तस्वीर को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस तस्वीर में कुछ गलत नहीं दिखाई देता है? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के नाम पर बने स्टेडियम पर उन्हीं की तस्वीर दी जा रही है। और देख कौन रहा है? वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र, इस देश के गृह मंत्री के बेटे जय शाह। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं और मैं, उसका भाव आपको यहां दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। अब यह वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एक रथ पर बैठकर वहां पर ये विक्ट्री लैप ले रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अपनी राजनीति करने के लिए यह मंच दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को? क्रिकेट के स्टेडियम में रथ में बैठकर आप इस तरह से घूमेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें क्रिकेट कहां है? बताइए, कहां है क्रिकेट? और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिए दोस्तों, नेशनल गेम्स हुआ था, वो भी गुजरात में हुआ था, याद है आपको? गुजरात के चुनावों से ठीक पहले उस वक्त भी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा स्टेडियम के अंदर नेशनल गेम्स जहां हो रहे थे वहां पर रोड शो किया था। यहां तक कि उन्होंने अपने संबोधन में यह तक कहा था कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आम गुजराती को माफ कर देना। यानी कि उस मंच का इस्तेमाल भी राजनीति के लिए किया गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये तमाम चीजें आपको सामान्य दिखाई देती हैं? फिर से ये वीडियो देखिए दोस्तों, फिर से ये तस्वीर देखिए। एक रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ जो हैं वो वहां पर लोगों को अपना हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। फिर से इस तस्वीर को देखिए। जय शाह किस तरह से एक फोटो भेंट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो फोटो जो सरदार वल्लभ भाई की फोटो नहीं है, महात्मा गांधी की भी फोटो नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी फोटो नहीं है, उनकी अपनी फोटो है। वो कौन सी फिल्म थी दोस्तों? और उस फिल्म का कौन सा गाना था? किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब है दोस्तों। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के ये लक्षण होते हैं क्या? और बात यहां नहीं रुकती। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप देखिए, इंडिया टुडे के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की जनता को होली की मुबारकबाद दे रहे हैं। मगर इस तस्वीर में फोटो किसकी है? इस तस्वीर में फोटो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और खबर क्या कह रही है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को होली की मुबारकबाद दे रही हैं। उनकी तस्वीर गायब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस वक्त जो पूरा प्रचार चल रहा था, मैं नहीं भूला हूं वो फोटो जिसमें प्रधानमंत्री रामलला का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ जा रहे थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे राजनेता इतने महान हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो हम सबके श्रद्धेय भगवान राम का हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर की तरफ ले जा सकते हैं? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था ना। और जिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने वो फैसला सुनाया था, उनके रिटायर होने के बाद उन्हें तुरंत राज्यसभा भेज दिया गया था। तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, मगर नारे क्या लगाए जाते हैं कि जो रामलला को लेकर आए हैं उन्हें हम लेकर आएंगे। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी हैसियत हो गई है कि अब वो रामलला को ला सकते हैं। भूल जाइए कि इस राजनीति के जरिए किस तरह से विपक्ष को कुचला जा रहा है, विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है, उन पर निशाना साधा जाता है।
ये जो राजनीति है, अहम ब्रह्मास्मि वाली राजनीति, इस राजनीति के तहत हमारी धार्मिक मान्यताओं को कुचला जा रहा है। हमारी जो सांस्कृतिक सोच है, पुरानी सांस्कृतिक सोच, उसे दरकिनार किया जा रहा है, उसे दफन किया जा रहा है। और यह सब कुछ किया जा रहा है ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वोट्स हासिल कर सके। मुझे आप समझाने का प्रयास करें कि किसी भी सूरत में इसे आप सही कैसे मान सकते हैं। जब विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी लंदन में बैठ के, कैम्ब्रिज में बैठ के यह सवाल उठाते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, अघोषित आपातकाल है, जब वो ये कहते हैं कि मीडिया दबाव में है, न्यायपालिका दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में है, तब हम ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाके देश का अपमान कर रहे हैं। मगर जो अभी अभी मैंने आपको मिसाल दिखाई, क्या वो लोकतंत्र का सम्मान है? बताइए, क्या वो भारत का सम्मान है? क्या भारत की पहचान अब एक व्यक्ति तक सीमित रह गई है? क्योंकि जब डीके बरुआ आपातकाल के दौरान या उसी के आसपास के घटनाक्रम में यह कहते हैं कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, तब हम उसकी सब आलोचना करते हैं। कांग्रेस भी उसे जायज नहीं ठहरा सकती। मगर यहां जो हो रहा है ना दोस्तों, उससे कई मील ज्यादा है, उससे कई गुना ज्यादा है। मैंने आपको नेशनल गेम्स की मिसाल दी, मैंने आपको आज जो क्रिकेट के नाम पर हो रहा है उसकी मिसाल दी। अब जो मैं आपको मिसाल देने वाला हूं ना, जो आप में से कई लोग देख चुके होंगे, मगर वो वाकई शर्मनाक मिसाल है। एक एक करके वो मिसाल आपके सामने आ रही है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप? और हुआ क्या था दोस्तों, उस वर्ल्ड कप में भारत हार गया था, मगर प्रचार क्या चलाया गया था कि प्रधानमंत्री जिताएंगे वर्ल्ड कप। अब सोचिए दोस्तों, अगर वो वर्ल्ड कप भारत जीत जाता और उसके पूरे इम्कान दिखाई दे रहे थे, पूरे चांसेस दिखाई दे रहे थे, तब ये न्यूज चैनल्स किस तरह का प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में चलाते। यह बात अलग है कि जब से मोदी सरकार आई है, भारत एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। मीडिया आपको यह खबर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब अगली खबर में है या अगले स्क्रीनशॉट में जो आपके स्क्रीन पर है। इंडिया के पापा, चाटुकारिता की तमाम हदों को इन्होंने किस तरह से पार किया है, आगे देखिए। मोदी अब छोड़ेंगे नहीं महाभारत, पाकिस्तान मांगे मोदी जैसा लीडर। एक तरफ तो पार्टी के नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। अब ये प्रधानमंत्री मोदी को ही पाकिस्तान का लीडर बना रहे हैं। इतना कंफ्यूजाए काहे गए हो भैया? काहे इतना नरभसाना, काहे इतना कंफ्यूजन? आगे देखिए दोस्तों, ये लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जीत का मंत्र, अब बरसेगा सोना ही सोना। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जीत का मंत्र, यानी कि खिलाड़ियों की मेहनत कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया, तभी जाकर हम जीते। आगे देखिए, मोदी विश्व गुरु, सियासत शुरू। मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना, दबने की जरूरत नहीं है। नीरज को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जीत का मंत्र। कोई नहीं है टक्कर में। और सामने कौन कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी का दम बाकी बेदम। मोदी ने पिछली बार बचा लिया, अब कौन बचाएगा? हकीकत क्या है? मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन, बाइडेन। वैक्सीन गुरु। चांद पर होगा मोदी मोदी। साहब इसको देखिए, चांद पर होगा मोदी मोदी। मंगल ग्रह पर भारत अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है तो उसका क्रेडिट मोदी जी को। चांद पर भी मोदी मोदी। ये जो तमाम मिसाल मैं आपको दे रहा हूं ना, यह है एक बीमार लोकतंत्र के लक्षण। जब हम एक व्यक्ति के रुतबे को, उनकी हैसियत को इतना बड़ा बना देते हैं कि उसके सामने कोई कुछ नहीं लगता है। याद कीजिए दोस्तों, जब राहुल गांधी ने लंदन में जाके, कैम्ब्रिज में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस से सवाल किए थे, तो याद कीजिए किस तरह से मीडिया ने उन पर हमला किया था। इसकी कुछ मिसालें आपकी स्क्रीन पर देखिए। देखिए, इस तरह का प्रोग्रामिंग चलाई गई थी राहुल गांधी के खिलाफ।
उन्हें देशद्रोही बताया गया था, नफरती बताया गया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मीडिया ने झूठ भी कहा था। मसलन आज तक में यह बताया गया था कि राहुल गांधी ने विदेशी देशों से भारत में दखल की बात की थी। यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कही थी, जो झूठ था, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था, क्या कहा था? So here's my question to Partha. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. राहुल गांधी ने कहा था कि जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप चाहते हैं कि यूरोप दखल दे, यूरोपीय लोग दखल दें, तो उन्होंने कहा था यह हमारा आंतरिक मामला है, हम इसे खुद सुलझाएंगे, किसी के दखल देने की जरूरत नहीं है। ये थे राहुल गांधी के शब्द। मगर यह मीडिया झूठ चलाता है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। वो बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए साहब, एक से एक नगीने पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी बने बाहुबली, प्रधानमंत्री मोदी का बाहुबली अवतार। बाहुबली बन जाते हैं, कभी पठान बन जाते हैं, कभी जवान बन जाएंगे। जैसे शाहरुख खान की 3 फिल्में आ रही हैं, एक तो आ चुकी है पठान, दूसरी जवान और तीसरी डंकी भी आने वाली है। आगे देखिए साहब, देश होली खेल रहा था, मोदी क्या कर रहे थे? आपको इस मानसिकता के पीछे की राजनीति को समझना है। यह कोई सिर्फ डर नहीं है न्यूज चैनल्स में, यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत चतुर राजनीति है कि हर लम्हे में, हर मुद्दे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दर्ज हो और समानांतर तौर पर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जाए। जब ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी और जब चुनाव आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी नेता के पास कोई मौका नहीं रहेगा, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके पीछे यही सोच है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये दो चीजें लगातार समानांतर चलती हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन, उन्हें खुदा के तौर पर बताना, उन्हें ईश्वर तुल्य बता देना, और दूसरी तरफ विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, सभी को बदनाम करना, देशद्रोही बताना, नफरती बताना। यही तो सारा खेल है। ऐसे में मुकाबला बराबरी का कैसे हो सकता है मित्रों? मुकाबला बराबरी का बिल्कुल भी नहीं है, और यह लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।